नरक जाओगे। जो दूसरों को सदैव कष्ट ही देता रहता है, जो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध चलता है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों का उपहास करता है, जो दूसरे की जीविका छीन लेता है, जो द्वेषवश महामहिम गुरुजनों की निंदा में प्रवृत्त होता है, वे सब नरक जाते हैं। जो दाता दान दे रहा है और वो जाकर उसको भड़का के रोक देते हैं, नरक जाएंगे, दाता भी और भड़काने वाला भी। जो पाप कर्म के लिए प्रेरणा देता है, जो अनाथ उनको पीड़ा पहुंचाता है, इन भूतल पर ऐसे लोगों को नरक की प्राप्ति होती है और ये पाप उनको घोर दुख में नरकों में ढकेलते हैं। ब्रह्मण्यम पुण्यमुत्सृज्य ये द्विजा लोभ मोहिताः कुकर्म युपजीवन्ति ते वै निर्यागामिना निरयगामिना नरकगामी। ध्यान से सुनना, जो ऊंचे कुलों में जन्म लेकर के निम्न आचरण करते हैं, न संध्या है, न बंधन है, न अर्घ देना है, बस मनमानी पापाचरण, सीधे नरक, खिलवाड़ नहीं है। तभी कलयुग ने ब्रह्मा जी से कहा था चिंता मत करो। जैसे बड़े भैया ने सतयुग ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, कि छोटे भैया त्रेता जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी जैसे बड़े भैया का राज्य वैसे ही रहेगा। द्वापर ने कहा आज्ञा पालन की कोशिश करेंगे। तो कलयुग ने कहा ब्रह्मा जी से वचन देते हैं, भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए ना, सीधे नरक भेजेंगे, हाउसफुल नरक हाउसफुल रहेगा। देख लो ना, यही लक्षण है, जो लक्षण है उनको देखो प्राय। जो लोभ से मोहित होकर परम पवित्र कुलों में जन्म कर होकर के अपने कुल धर्म का त्याग करके पापाचरण करते हैं, ऐसों को नरक की प्राप्ति होती है। जो भगवान को गालियां देते हैं, नास्तिक हैं, इनको नरक की प्राप्ति होती है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। जो कामी पुरुष दूसरे की स्त्रियों के साथ या कामी दूसरे पुरुषों के साथ, उनको नरक की प्राप्ति होती है। ध्यान दे दे, भारत है, धर्म विधान है। अब आप कह दो कि नहीं कानून नहीं का, ये कानून, ये भागवतिक कानून है, भगवान का बनाया हुआ है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। होश में सत्संग सुनाने के लिए ये बड़े बड़े शास्त्रों से, महर्षियों से इसीलिए चयन करते हैं कि तुम्हारे और हमारे होश ठीक रहे। ये भारत है, ये धर्म भूमि है, यहाँ मनमानी आचरण नहीं कि पतिवंचक परपति रति करई, गोस्वामी तुलसीदास जी, रो रो नरक कल्प सत परई, ऐसे पुरुष के लिए भी है। जो दंभ करता है, जब करो वो भगवान के भरोसे रहो। तुम्हारे तो एक दो बच्चे हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं, पर भगवान की तीन प्रकार की लीला है। एक है सृजन, और एक है पालन, और एक है संहार। और तीनों लीलाएं होंगी, पक्का होंगी। जैसे सृजन जरूरी है, पालन जरूरी है, ऐसे विनाश भी जरूरी है। तो देखो, इस शरीर को कहा गया विनाशी और इस लोक को कहा गया मृत्यु लोक। तो भाई देखो, जो जन्मा है उसका शरीर छूटेगा, जो हमने कर्म किए उसके अनुसार हमें भोग मिलेंगे। अब हम भगवान से भजन के बल